Hello students, welcome to my channel Biology classes by Miss Vasist. I am मीनू एंड और भाई आज का हमारा जो टाइम एंड मोशन का लास्ट पार्ट हम करेंगे कवर, ठीक है। तो चलो करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो मोशन और स्पीड है वो कंप्लीट कर लिया था, मेजरमेंट स्पीड कर लिया था, इसके अंदर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी कि या फिर ये मान लो कि अगर हम उनके बीच में कोई रिलेशन शो करते हैं, ठीक है, तो वो हम एक ग्राफ की हेल्प से करके देखेंगे। तो देखो क्या होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ दैट शोज हाउ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा शो करता है कि जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है ना, उसने कितनी डिस्टेंस है वो कवर की है कितने टाइम के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन शो कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उस ऑब्जेक्ट ने और कितना उसने टाइम लिया, ओके। तो ये हम शो करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, ओके। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स मीटिंग एट अ पॉइंट ओ विच इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन. These lines are called axes. We have two axes, x-axis that is horizontal lines and y-axis vertical line. देखो अब ग्राफ के अंदर आपने वैसे तो मैथ में कर भी रखे होंगे, हमारे पास देखो टू लाइंस होती हैं, एक ये लाइन हो गई हमारी और एक ये लाइन हो गई, ठीक है। और ये दोनों किसी यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ज्वाइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये इस पॉइंट को जहाँ पर ये ज्वाइंट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है कि जो ये लाइंस बनाई है हमने, जो ये वाली लाइंस बनाई है ना दोनों, एक ये टाइम वाली ये वाली और एक हमने ये वाली बनाई है, ठीक है, दोनों बनाई है, तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होगी यानी कि ये वाली हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये वाली जो वर्टिकल है हमारी उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दोनों की दोनों एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बताया है आपको कंप्लीट कि जो अगर हम कोई भी ग्राफ लेते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि हम बनाते कैसे हैं उसको। देन और इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो हियर आर द सम स्टेप्स टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। यानी कि यहाँ पर ना कुछ स्टेप्स बता रखे हैं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। यानी कि देखो इसके अंदर ना कुछ आपके कुछ ग्राफ्स, ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपको ग्राफ है कैसे प्लॉट करना है। जब हम डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक अ ग्राफ पेपर। हमने नॉर्मली क्या लिया, एक ग्राफ पेपर ले लिया। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर हमने क्या किया, पहले हमने ग्राफ पेपर ले लिया, उसके बाद हमने दो ये लाइन्स हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ये हमने शो कर दी। एक को हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, और जो हमारी वर्टिकल है उसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, टाइम, ओके। और जो हमारा वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या लिया है, डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है ये ग्राफ कंप्लीट। देखो दोबारा से इसके अंदर करते हैं हम। देखो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर तो हमने लिया है टाइम, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर लिया है हमने डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, ओके। देन क्या है, सिलेक्ट द सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑन बोथ द एक्सिस। से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड वाई एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मिनट। देखो अब ये है कि हम ग्राफ पर शो कर रहे हैं तो हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि अगर हम 1 सेंटीमीटर तक, जहाँ तक हमारा स्केल है मेजर करता है, वहाँ तक हमने ये मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो ट्रैवल करता है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने टाइम लिया है ना वो हमने कैसे ले लिया कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर हमने 10 मिनट रख ली, 15 मिनट रख ली। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। देखो जैसे हमने ये वाला लिया, यहाँ पर टाइम ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं ना 1 2 3, जैसे मान लो ये हमने सेंटीमीटर के साइन है जो वो लगा दिए, ओके। देन यहाँ पर हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। ओ पॉइंट से लेके अब मान लो जो ये वाली डिस्टेंस है ना स्टार्टिंग वाली,
ये वाली डिस्टेंस, ये हमने ले ली कितनी, 15 मिनट ले ली, अगर हम टाइम की बात करें तो, ठीक है, 15 मिनट ले ली। ओके, लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस वाले की, डिस्टेंस हमारा कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो ये हमारी डिस्टेंस होगी मान लो यहाँ तक पहली, ठीक है, तो यहाँ तक हमने कितनी मान ली, मान लो 10 किलोमीटर, ये किसकी इक्वल है हमारी, 10 किलोमीटर। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, वैसे तो इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि आपने इसके मैथ के अंदर भी बना रखे होंगे ये ग्राफ्स वगैरह। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पर, जैसे ये हमने ग्राफ लिया और यहाँ पर क्या कर दिया हमने 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और यहाँ पर क्या कर दिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना, बना लोगे ना इस तरीके से। उसके बाद हमारा क्या है फिर, प्लॉट द पॉइंट corresponding टू ईच सेट ऑफ द वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड टाइम ऑन द बोथ एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लगा देंगे कि कितने टाइम में कौन कौन सी डिस्टेंस है वो कवर हो रही है। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ टू ऑब्टेन द ग्राफ, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने ये बनाया था, ये ग्राफ, सॉरी, ये जो हमने ये ग्राफ ले लिया था कंप्लीट, अब उसके बाद यहाँ पर 10 है, मान लो 10 में वो 15 कर रहा है, तो इन दोनों का पॉइंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट का हमारा इनका है तो यहाँ पर कर देंगे हम, ठीक है, और उसके बाद मान लो एक पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे उस ग्राफ को, ये स्ट्रेट नहीं गया भाई, यानी कि आप ये मान लो कि जो हमें पॉइंट्स दे रखे ना, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ठीक है, तो उनको हमें ऐसे स्ट्रेट करना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ओरिजिन से लेके, ओरिजिन से जा ही नहीं रहा ये, देखो ऐसे हमने लिया ओरिजिन से लेकर और हमने ऐसे करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से हम बना देंगे जब आप स्केल की हेल्प से करोगे तो, ठीक है, हो जाएगा ये यहाँ तक। नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, अब ये हो गया हमारा टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। अब जैसे हमें पता है कि हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, देन फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना, कैसा ग्राफ होगा हमारा, स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम किसकी बात करें, यूनिफॉर्म की, क्योंकि वो स्पीड भी सेम है और हमारा यानी कि जो टाइम है वो भी सेम है और जो डिस्टेंस है वो भी सेम कवर हो रही है, ठीक है, तो जो गैप है वो हमारा दोनों का सेम आएगा। तो इस तरीके से जो ये वाली दिखा रखी है ना, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, देन क्या है इसके अंदर और क्या बता रखा है, ये आपने पढ़ रखा है पहले ही कि जो यानी कि इट इंडिकेट्स दैट द मूविंग बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि क्या बता रखा है कि इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट वो कवर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्लोप होगा हमारा यानी कि किस साइड तक है, वो जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को शो कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैव अ लो स्लोप, यानी कि अगर जो हमारी ये लाइन है ना, ये अगर नीचे की साइड है, ठीक है, इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट लो स्पीड, तो वो कैसे स्पीड चल रही है, उसकी लो स्पीड चल रही है। देखो यानी कि आप ये मान लो, देखो जैसे ये वाली है ना, ये वाला एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ए वाले की जो स्लोप है ना वो नीचे दिखा रखा है, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसकी स्पीड है वो कम है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो हमारा ऊपर शो कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड है जो हाई है, ठीक है, ये इसके अंदर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। कैसी लाइन हो जाएगी हमारी, कर्व्ड लाइन, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी। ओके, इसके अंदर ये हमारी जैसे ये दिखा रखी है ना, ये हमारी कैसी है, कर्व्ड लाइन, जो मतलब ऐसे दिखा रखी है, ठीक है, ऐसे करके दिखा रखी है। और जो हमारी यूनिफॉर्म की वो कैसे आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि इसमें कभी स्पीड कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो कभी स्पीड कम हो रही है, कभी हमारी फिर हाई हो गई, फिर हमारी लो हो गई, तो इस तरीके से क्या है, जो स्पीड है वो हमारी सेम नहीं है। ओके, जो स्पीड है हमारी वो सेम नहीं है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी कर्व्ड लाइन। ओके, ये आप शो कर सकते हो। अब देखो लास्ट टाइम में क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी और एट अ रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स अगर वो रेस्ट पर है, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। और उसका ग्राफ हमारा कैसा आएगा, बिल्कुल जो हमारा ग्राफ है वो उसका कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा, जो एक्स एक्सिस है, ये थी ना हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में आएगा। ओके, देन ये हमारा कौन सा हो गया, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। ओके, देन यहाँ तक ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट चैप्टर। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। और आप कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।